नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बिल्कुल स्वस्थ हैं, मस्त हैं, अपना और अपने परिवार का ध्यान दे रहे हैं। मैं भावना RBL रोजगार भावना में आप सभी का स्वागत है। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास को ज़रूर लाइक कर देना। एक लाइक करने से कुछ नहीं जाता है। आज की जो क्लास है स्पेशल हमारी यूपी पुलिस और आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है, आर्मी जीडी का जो एग्ज़ाम है वो आपको कब से कब देखने को मिलेगा। तो 2/6 से लेके आपको 10/6 तक एग्ज़ाम देखने को मिलेगा आर्मी जीडी का। आर्मी जीडी क्लियर। तो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास है हमारी। और यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम है वो आपको 8, 9, 10 तारीख को देखने को मिलेंगे। तो प्यारे दोस्तों, आर्मी जीडी और यूपी पुलिस दोनों इर्द गिर्द घूम रहे, टकरा रहे। एक तरफ फौजी की वर्दी लगी हुई है और एक तरफ खाकी वर्दी लगी है। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको लेनी कौन सी वर्दी है, खाकी वर्दी लेना है या फौजी की वर्दी लेना है। तो ये क्लास रही आपकी यूपी पुलिस की आर्मी जीडी। MCQ व PYQ होंगे। हिस्ट्री की क्लास है आपकी, बिल्कुल रिवीजन सीरीज चलेगी। टेंशन फ्री हो जाओ, कोई डाउट नहीं रहेगा। पिछले वर्षों के PYQ कराए जाएंगे। महत्वपूर्ण प्रश्नों की समीक्षा देखी जाएगी, आपको दिखाए जाएंगे। परीक्षा में पूछे गए प्रश्न दिखाए जाएंगे। क्लियर। तो कोई डाउट आपका नहीं बचेगा। हर क्वेश्चन PYQ और MCQ के माध्यम से आपका एक भी डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं हम लोग यहीं से अब। और आप लोग क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। अगर कुछ सीख पाते हैं तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना ये क्लास, ताकि उनका भी भला हो जाना चाहिए। तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद अपना जवाब दीजिए कि इस क्वेश्चन का क्या राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा। तो अगर हम हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा हमारा क्या है, प्रमुख नगर था। हड़प्पा क्या है, प्रमुख नगर था। मोहनजोदड़ो क्या है, लगे हाथ हम लोग मोहनजोदड़ो को देख लेते हैं। तो मोहनजोदड़ो जो है हमारा ये सिंध का नाम है, सॉरी नगर है। ये क्या है, सिंध का नगर है, सिंध का नगर है। और कालीबंगा क्या है, तो कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में स्थित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो लोथल था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्लियर। आगे बढ़े अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। तो जो वेदों की संख्या है वो कितनी होती है, तो 4 होती है। कौन कौन से होते हैं, अगर वेद की बात करते हैं हम तो कौन कौन से होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो कितनी संख्या है वेदों की, 4। कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो कहाँ पे हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन है सारनाथ, बी ऑप्शन है कुशीनगर, सी ऑप्शन है बोध गया, डी ऑप्शन है राजगृह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोध गया।
जो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो बोध गया में प्राप्त हुआ था। सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। सारनाथ में पहला उपदेश। कुशीनगर में क्या हुआ था? तो कुशीनगर में महापरिनिर्वाण और राजगृह जो है ये किसकी राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का राजगृह हमारा किसकी राजधानी है? तो मगध की राजधानी है। मगध की राजधानी। राजगृह किसके राजधानी है? तो मगध की राजधानी है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ें अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये रहा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें, 25वें। तो महावीर स्वामी जो थे ये कौन से तीर्थंकर थे? तो ये 24वें तीर्थंकर थे। कौन से थे? 24वें। और 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ थे। कौन थे? पार्श्वनाथ थे। क्लियर? याद रखना महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है मौर्य वंश की स्थापना किसने की? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मौर्य वंश की जो स्थापना की वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अशोक जो थे ये मौर्य शासक थे। अशोक क्या थे? तो ये मौर्य शासक थे। मौर्य शासक। और बिंदुसार कौन थे? अगर बिंदुसार की बात करते हैं तो बिंदुसार कौन थे? अशोक के पिता थे। अशोक के पिता। और समुद्रगुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश थे। समुद्रगुप्त कौन थे? तो गुप्त वंश थे। गुप्त वंश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? पानीपत युद्ध, कालिंग युद्ध, तराइन युद्ध, खानवा युद्ध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कालिंग का युद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पानीपत का जो युद्ध हुआ था, तराइन का जो युद्ध हुआ था ये किसके बीच में हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान। तराइन का युद्ध किसने किया था? पृथ्वीराज चौहान। और खानवा का युद्ध कब किसके द्वारा हुआ था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के द्वारा हुआ था। बाबर और राणा सांगा। क्लियर? बाबर और राणा सांगर के द्वारा हुआ था। तो इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन को। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की? कालिदास, हरिशेन, बाणभट्ट, विष्णु शर्मा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरिशेन। ऑप्शन बी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो जो नालंदा विश्वविद्यालय है हमारा ये कहाँ पे स्थित है? तो ये बिहार में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल, गोपाल, अशोक, कुमार गुप्त। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा?
विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना किया वो धर्मपाल ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? आपसे पूछ रहा है कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ है तो ये कब हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रथम युद्ध हुआ है 1191 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1192 में द्वितीय युद्ध हुआ था। 1192 में द्वितीय युद्ध। 1526 में कौन सा युद्ध हुआ था? अगर 1526 की बात करते हैं तो कौन सा युद्ध हुआ था? प्रथम पानीपत का युद्ध। प्रथम पानीपत का युद्ध। क्लियर। 1556 ईस्वी में कौन सा युद्ध हुआ था? तो द्वितीय पानीपत का युद्ध हुआ था। द्वितीय पानीपत का युद्ध। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू कराया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, खिलजी। तो कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये किसने शुरू कराया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। इल्तुतमिश जो थे ये क्या किए थे? तो ये निर्माण पूरा कराया था। क्या कराए थे? तो निर्माण पूरा कराया। निर्माण पूरा कराया। बलबन का क्या कार्य था? अगर बलबन की बात करते हैं तो बलबन अलग शासक था। बलबन क्या थे? तो बलबन जो थे ये अलग शासक थे, अलग शासक। और खिलजी जो हैं तो खिलजी का क्या कार्य था? खिलजी जो थे हमारे ये बाद के शासक थे, बाद के शासक। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण नीति किसने शुरू की? अकबर, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर, बलबन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अकबर जो थे हमारे ये मुग़ल शासक थे। अकबर कैसे थे? तो ये मुग़ल शासक थे, मुग़ल शासक। बाबर जो थे हमारे ये कौन थे? तो मुग़ल संस्थापक थे। बाबर हमारे मुग़ल संस्थापक थे। और बलबन जो हैं ये कौन थे? अगर बलबन की बात करते हैं तो बलबन कौन थे? तो बलबन हमारे कठोर शासन थे। बलबन कौन थे हमारे? तो बलबन जो हैं हमारे ये कठोर शासन थे। कठोर शासन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पानीपत युद्ध किसके बीच हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी, बाबर और राणा सांगा, अकबर और हेमू, औरंगजेब और दारा। तो जो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ है ये किसके बीच में हुआ है? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर। क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? तो ऑप्शन ए। बाबर और राणा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो कौन सा युद्ध हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खानवा का युद्ध। अकबर और हेमू के बीच में जो युद्ध हुआ था ये कौन सा युद्ध हुआ था?
ये आप लोग कमेंट में बताओगे। औरंगजेब और दारा के बीच में जो युद्ध हुआ था, ये कौन सा युद्ध हुआ था? तो उत्तराधिकार युद्ध हुआ था। कौन सा हुआ था? ये HW है आपका, इसमें उत्तराधिकार युद्ध, उत्तराधिकार युद्ध। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अकबर का वित्त मंत्री कौन था? तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने और बताना है कि अकबर का जो वित्त मंत्री था ये कौन था? तो टोडरमल थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बीरबल कौन थे? तो दरबारी कवि थे। बीरबल कौन थे? तो दरबारी थे। और मान सिंह की अगर बात करते हैं तो मान सिंह कौन थे? सेनापति थे। मान सिंह कौन थे? सेनापति थे। और तानसेन कौन थे? तो संगीतज्ञ थे। संगीतज्ञ। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताजमहल किसने बनवाया? अकबर, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। तो जो ताजमहल बनवाया ये किसने बनवाया था? तो शाहजहां ने बनवाया था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अकबर फतेहपुर सीकरी के हैं। अकबर फतेहपुर सीकरी। अकबर जो हैं ये क्या किए थे? तो फतेहपुर सीकरी। जहांगीर मुग़ल शासक। जहांगीर कौन थे? तो मुग़ल शासक। और औरंगजेब जो हैं ये क्या थे? तो औरंगजेब अंतिम शक्तिशाली मुग़ल थे। औरंगजेब कौन थे? अंतिम शक्तिशाली मुग़ल। अंतिम शक्तिशाली मुग़ल। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आगे अगला नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तो ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है, शिवाजी के गुरु कौन थे? रामदास, कबीर, तुलसीदास, चैतन्य। तो शिवाजी के गुरु पूछ रहा है कि कौन थे? तो जो शिवाजी के गुरु थे वो रामदास थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और कबीर जो थे ये संत कवि थे। कबीर कौन थे? तो ये संत कवि थे। अगर तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास कौन थे? तो रामचरितमानस के थे। तुलसीदास रामचरितमानस। और जो चैतन्य थे तो ये क्या करते थे? इनका जो कार्य था वो क्या था? वैष्णव संत। क्या था? वैष्णव संत। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1857, 1526। तो कब हुआ है प्लासी का युद्ध? 1757 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। और 1764 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो बक्सर का युद्ध हुआ है। कौन सा हुआ है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। 1857 में विद्रोह हुआ है। 1857 में विद्रोह हुआ है। और 1526 में कौन सा युद्ध हुआ है? अगर 1526 की बात करते हैं तो प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ है। कौन सा हुआ है? प्रथम पानीपत का युद्ध। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन है,
बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1757, 1764, 1761, 1857। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ है ये कब हुआ है? तो 1764 में हुआ। बक्सर का युद्ध जो हुआ है ये 1764 में हुआ है। और 1757 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो पलासी का युद्ध हुआ है। कौन सा हुआ है? पलासी का युद्ध हुआ, पलासी का युद्ध। और 1761 में कौन सा युद्ध हुआ है? अगर 1761 के युद्ध की बात करते हैं तो तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ है। कौन सा हुआ है? तो तीसरा पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध। और 1857 में कौन सा युद्ध हुआ है? तो विद्रोह हुआ है। 1857 में विद्रोह हुआ है। क्लियर? विद्रोह हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? तो जो स्थायी बंदोबस्त है वो किसने लागू किया है? तो कॉर्नवालिस ने किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। डलहौजी जो है ये विलय नीति किए थे। ये क्या किए थे? डलहौजी जो है ये विलय नीति। रिपन जो है ये क्या किए थे? तो अगर रिपन की बात करते हैं तो स्थानीय स्वशासन थे। क्या थे? स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन। और वेले जली की अगर बात करें तो वेले जली जो हैं ये सहायक संधि हैं, सहायक संधि। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। और विवेकानंद जो थे ये क्या नारा दिए थे? रामकृष्ण मिशन। ये क्या नारा दिए थे? रामकृष्ण मिशन ये नारा दिए थे। और राम मोहन राय जो थे ये कौन सा नारा दिए थे? तो ब्रह्म समाज। राम मोहन राय जो हैं ये ब्रह्म समाज से हैं, ब्रह्म समाज। और जो रामकृष्ण है ये क्या थे? अगर रामकृष्ण की बात करते हैं तो क्या थे? संत थे, संत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1885 में हुई है। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 1857 में विद्रोह हुआ, 1857 में विद्रोह हुआ है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ है, बंगाल विभाजन। और 1919 में क्या हुआ है? अगर 1919 की बात करते हैं तो 1919 में एक्ट आया था। क्लियर? क्या आया? एक्ट आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आपसे पूछ रहा है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे।
कांग्रेस के जो प्रथम अध्यक्ष थे ये WC बनर्जी थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी ये बाद में अध्यक्ष थे, बाद में अध्यक्ष थे। गोखले जो है ये क्या थे, तो अगर हम गोखले की बात करते हैं तो गोखले क्या थे, उदारवादी नेता थे। ये कैसे नेता थे, तो उदारवादी नेता थे, उदारवादी नेता। और तिलक जो हैं हमारे ये गरम दल से आते हैं, तो ये गरम दल के नेता थे। कैसे नेता थे, गरम दल के नेता, गरम दल के नेता। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद अपना जवाब दीजिए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो क्वेश्चन है बंगाल विभाजन कब हुआ, बंगाल विभाजन कब हुआ है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वो 1905 में हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 1906 में क्या हुआ, तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, मुस्लिम लीग की स्थापना, मुस्लिम लीग की स्थापना। 1911 में क्या हुआ था, अगर 1911 की बात करें तो विभाजन समाप्त हुआ था। 1911 में विभाजन समाप्त हुआ, विभाजन समाप्त हुआ। 1919 में एक्ट आया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1885, 1905, 1906, 1916। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है, 1906 में हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम लोग 1885 की बात करते हैं तो कांग्रेस की स्थापना हुई है। 1885 में क्या हुआ है, कांग्रेस की स्थापना हुई। क्लियर। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, बंगाल विभाजन हुआ। और 1916 की अगर बात करते हैं तो 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ। क्लियर। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ, मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई, 1916 में लखनऊ समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में और देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है गांधी जी भारत कब लौटे, गांधी जी भारत कब लौटे हैं और कहाँ से आए हैं। तो गांधी जी जो भारत लौटे हैं वो 1915 में लौटे हैं। तो ये कहाँ से लौटे थे, अगर बात करते हैं कहाँ से लौटे हैं तो दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। कहाँ से लौटे थे, दक्षिण अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। क्लियर। 1919 की अगर बात करते हैं तो 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, हत्याकांड। क्लियर। और 1920 में क्या हुआ है, अगर 1920 की बात करते हैं तो 1920 में असहयोग आंदोलन आया था, 1920 में असहयोग आंदोलन। 1930 में क्या हुआ है, अगर 1930 की बात करें तो दांडी यात्रा, दांडी यात्रा।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा क्वेश्चन है चंपारण सत्याग्रह कब हुआ है? 1915, 1917, 1919, 1922। तो चंपारण सत्याग्रह की बात करता है तो ये कब हुआ था? 1917 में हुआ था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। और 1915 में गांधी का आगमन हुआ है। 1915 में गांधी का आगमन हुआ था। क्लियर। 1919 में क्या हुआ था? अगर 1919 की बात करते हैं तो 1919 में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हुआ। 1919 में जलियांवाला बाग। और 1922 में क्या हुआ था? तो चौरी चौरा हुआ था। क्या हुआ? चौरी चौरा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हुआ है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 1917, 1918, 1919, 1920। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है? 1919 में हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। जो लोग क्लास में पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक क्लास ऐसे ही मिलती रहे। क्वेश्चन है हमारा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? 1919, 1920, 1922, 1930। तो असहयोग आंदोलन जो हमारा शुरू हुआ है ये 1920 में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी। अगर 1919 की बात करते हैं तो रायलेट एक्ट आया था। रायलेट एक्ट आया था। क्लियर। 1922 में क्या हुआ था? अगर 1922 की बात करते हैं तो समाप्ति हुई थी। समाप्ति। 1930 में क्या हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आया था। सविनय अवज्ञा। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है चौरी चौरा घटना कब हुई? आपसे पूछ रहा है कि चौरी चौरा घटना कब हुई है। तो जो चौरी चौरा घटना हुई है ये 1922 में हुई है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और 1925 में काकोरी कांड हुआ था। कौन सा कांड हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था। काकोरी कांड। क्लियर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी इज द राइट। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया? आपसे पूछ रहा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया है। ए ऑप्शन है 1925, बी ऑप्शन है 1927, सी ऑप्शन है 1928, डी ऑप्शन है 1930। तो साइमन कमीशन भारत कब आया है? तो 1928 में आया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1930 में दांडी यात्रा निकाली गई थी। दांडी यात्रा। दांडी यात्रा। क्लियर। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन है पूर्ण स्वराज्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? 1928, 1929, 1930, 1931। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1929 में। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी होगा। और 1930 में सविनय अवज्ञा आया था। क्या आया था? 1930 में सविनय अवज्ञा। 1931 में क्या हुआ था? तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता हुआ था। क्लियर। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में
ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन है दांडी यात्रा किस वर्ष हुई? 1928, 1929, 1930, 1942। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1930। ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और 1929 में पूर्ण स्वराज्य हुआ था। 1929 में क्या हुआ है? तो पूर्ण स्वराज्य हुआ है, पूर्ण स्वराज्य हुआ है। क्लियर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपके सामने, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? असहयोग, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, स्वदेशी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत छोड़ो, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जो असहयोग है ये 1920 का आंदोलन है। असहयोग हमारा कब का आंदोलन है? तो 1920 का आंदोलन है, 1920 का आंदोलन। सविनय अवज्ञा जो है हमारा ये कब का है? तो ये नमक आंदोलन है। कैसा आंदोलन है? नमक आंदोलन है, नमक आंदोलन है। स्वदेशी आंदोलन की अगर बात करते हैं तो स्वदेशी आंदोलन जो है हमारा ये बंगाल विभाजन विरोध है। स्वदेशी हमारा कैसा है? तो बंगाल विभाजन विरोध है, बंगाल विभाजन विरोध। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1930, 1935, 1942, 1947। तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1942 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और 1930 में दांडी यात्रा, 1930 में दांडी यात्रा। 1935 में कौन सी यात्रा अगर निकाली गई थी? तो 1935 में जो एक्ट आया था, 1935 में एक्ट। 1947 स्वतंत्रता। क्लियर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और नेहरू क्या थे? तो प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेहरू क्या थे? प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। अगर बात अंबेडकर की करते हैं तो अंबेडकर जो हैं हमारे ये कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, अध्यक्ष थे। और पटेल कौन थे? अगर पटेल की बात करते हैं तो पटेल कौन थे? लौह पुरुष थे। क्या थे? लौह पुरुष, लौह पुरुष। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होता है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है संविधान कब लागू हुआ है?
ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और बताइए कि संविधान कब लागू हुआ है। तो संविधान जो लागू हुआ है ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस। 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। अगर 26 नवंबर 1949 को तो संविधान अंगीकृत दिवस मनाया जाता है। कौन सा मनाया जाता है। संविधान अंगीकृत, संविधान अंगीकृत। 2 अक्टूबर 1950। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन, पटेल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद। जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो राजेंद्र प्रसाद थे। अगर नेहरू की बात करते हैं तो नेहरू कौन थे, ये प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे। राधाकृष्णन कौन थे, राधाकृष्णन कौन थे, तो दूसरे राष्ट्रपति थे, दूसरे राष्ट्रपति थे। और पटेल कौन थे, तो ये उप प्रधानमंत्री थे। पटेल जो थे ये उप प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। नेहरू, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री, गांधी जी। तो जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और नेहरू जो थे ये प्रथम प्रधानमंत्री थे, प्रथम प्रधानमंत्री। इंदिरा गांधी कौन थी, तो ये भी प्रधानमंत्री थी, ये भी प्रधानमंत्री थे। गांधी जी क्या थे, तो राष्ट्रपिता थे। गांधी जी क्या थे, राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत स्वतंत्र कब हुआ। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और बताइए कि भारत स्वतंत्र कब हुआ है। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। संविधान कब लागू हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 को। और 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हुआ है, भारत छोड़ो आंदोलन, आंदोलन। 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, तो संविधान अंगीकृत हुआ था। क्या हुआ, संविधान अंगीकृत हुआ। क्लियर। तो प्यारे साथियों आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे। 40 क्वेश्चन ज़रूर थे, लेकिन 40 क्वेश्चन से कितने ज़्यादा हम लोग क्वेश्चन बनाए हैं। अगर ये क्लास आप लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके सपनों को साकार कर सकते हैं हम सभी लोग मिलके।
तो मिलते हैं ऐसे ही अगली नेक्स्ट क्लास में, बिल्कुल धुआं वाली क्लास में। तो तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।